नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जो पीला रतवा रोग लग जाता है उसके ऊपर। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं को लेकर किसानों को आगाह किया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, उचित खाद व सिंचाई का इंतजाम करके गेहूं की खेती कर रहे हैं ताकि अधिक पैदावार हो। लेकिन लगातार मौसम परिवर्तन के चलते इसकी फसल में कई बीमारियों के साथ आने की संभावना हो रही है। मौजूदा समय में तापमान में गिरावट के चलते गेहूं की फसल में पीला रतवा रोग लगने की संभावना है। इसलिए किसान समय रहते सावधानी बरतें और इसका नियंत्रण करें। अगर समय पर रतवा बीमारी का नियंत्रण नहीं कर पाए तो गेहूं की पैदावार में गिरावट आ सकती है। मुख्यतः पीला रतवा पहाड़ों के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप पाया गया है। उत्तर भारत के पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पीली रतवा के प्रकोप 2011 में करीब 3 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। कई बार किसान गेहूं की फसल में पीला रतवा रोग और पोषक तत्वों की कमी में अंतर को पहचान नहीं पाते। इसके अर्थ किसानों को आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। पीला रतवा रोग में पत्तों पर पीले या संतरी कलर की धारियां दिखाई देती हैं, जबकि किसान खेत में जाकर रतवा रोग ग्रस्त पत्तों को उंगली व अंगूठे के बीच रगड़ते हैं तो फफूंद के कण उंगली और अंगूठे में चिपक जाते हैं और हल्दी नुमा दिखाई देते हैं, जबकि पोषक तत्वों की कमी में ऐसा नहीं होता है। पीला रतवा के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान सही होता है। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान से ऊपर इस रोग का फैलाव नहीं हो पाता है। यह लगभग 50% उपज हानि का कारण बन सकता है, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में 100% तक उपज नुकसान हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। वहीं किसान साथियों, बात करें पीला रतवा रोग की पहचान किसान साथी किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसकी मुख्यतः पहचान इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। पत्तियों की ऊपर सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देती है। रोग ग्रस्त पत्तियों को उंगली व अंगूठे के बीच रगड़ते हैं तो फफूंद के कण उंगली और अंगूठे के बीच में चिपक जाते हैं और हल्दी नुमा दिखाई देते हैं। पहली अवस्था में यह रोग खेत में 10 से 15 पौधों पर एक गोलदार दायरे के रूप में शुरू होकर बाद में पूरे खेत में फैल जाता है। पीला पाउडर जमीन पर भी गिरा दिखाई दे सकता है। तापमान बढ़ने पर पीली धारियां पत्तियों की निचली सतह पर काले रंग के अंदर बदल जाती है। बीमारी हवा से भी फैलती है और भारी ओस या रुक रुक कर बारिश होने से भी गंभीरता की तरफ बढ़ जाती है। ये थी इसकी किसान साथियों मुख्यतः पहचान। आप किस प्रकार आसानी से इस रोग की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए बात करते किसान साथियों कि पीला रतवा रोग की रोकथाम किसान साथी किस प्रकार से कर सकते। पीला रतवा रोग की रोकथाम किसान साथी जैविक और केमिकल दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले बात करते हैं किसान साथियों केमिकल तरीके से। केमिकल तरीके से अगर कुछ भी ना मिले तो सबसे पहले किसान साथी सीधा का सीधा प्रोपिकोनाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 200 लीटर पानी में मिलाकर आप तुरंत स्प्रे कर दीजिए। अगर इसके अलावा बात करें किसान साथियों तो किसान साथी एक्जोस्ट्रोबिन यूज कर सकते हैं, जो कि एमिस्टर की आती है 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर। प्रोपिकोनाजोल किसान साथी जेरोक्स यूज कर सकते हैं या फिर टिल्ट के नाम से आती है, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिकोनाजोल जो आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि स्कोर के नाम से भी आती है, या आप किसी भी कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा 0.5 ml प्रति लीटर पानी रखनी है। इसके अलावा किसान साथी एक्जोस्ट्रोबिन प्लस में डेफिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी एमिस्टर की आती है। इसकी मात्रा आपको 0.5 ml प्रति लीटर लेनी है। इसके अलावा किसान साथी टेबुकोनाजोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल की बात करें तो फोलिकर के नाम से भी आती है, जो कि 1 से 1.5 ml आपको प्रति लीटर पानी में मिलानी है। प्रोपिकोनाजोल प्लस में डेफिकोनाजोल के अंदर किसान साथी टेस्पा यूज कर सकते हैं, रोबोकॉप यूज कर सकते हैं, या वेस्पा की आती है। इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 0.5 ml प्रति लीटर के अंदर आपको इसकी मात्रा लेनी है। इसके अलावा किसान साथी जिनैप प्लस में
हेक्साकोनाजोल यूज कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो अवतार के नाम से भी आती है, उसके बाद वाइजर के नाम से भी आती है, जिसके अंदर जिनाब 68% और हेक्साकोनाजोल 4% WP की फॉर्म में होता है। यदि बीमारियां ज्यादा फैल रही है तो आवश्यकता अनुसार होने पर आप इसका दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसलों में विशेष कर रतवा की निगरानी अवश्य करते रहें। जैविक उपचार की बात करें तो किसान साथी जैविक उपचार के अंदर 5 लीटर मट्ठा यानी कि जो पुराना अपना हफ्ते 10 दिन पुरानी खट्टी लस्सी होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक टंकी के अंदर 1 से 1.5 लीटर अगर मिला के आप छिड़काव करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा किसान साथी गौमूत्र व फिर नीम का तेल मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार करें। ½ लीटर का जो मिश्रण रहेगा वो आप प्रति पंप के हिसाब से तरबतर कर छिड़काव कर सकते हैं। अगर गेहूं में काला भूरा अथवा पीला रतवा आने पर फसल के अंदर किसान साथी डाइथिन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर के अंदर मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों के साथ साझा करें। यही लाइक्स और कमेंट्स हमें किसानों के लिए जानकारी लेकर आने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।